हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आप सभी का स्वागत है मेरे दिल्ली पुलिस के एक न्यू टारगेट में। तो आज है डे 29। तो टारगेट दिखाते हैं मैथ में टाइम एंड वर्क, रीजनिंग में अल्फाबेट टेस्ट, हिस्ट्री में गुप्त साम्राज्य, पॉलिटी में राष्ट्रपति की शक्तियाँ और जियोग्राफी में उत्तरी भारत का विशाल मैदान। तो चलिए आज का हम अपना टारगेट स्टार्ट करते हैं। और टारगेट स्टार्ट करने के साथ साथ आप सभी को थंबनेल देख के पता लग गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि हाउ टू मैनेज योर टाइम। अगर आप दिल्ली पुलिस एस्पिरिएंट हैं, अगर आपने बैच भी लिया है तो आप टाइम को कैसे मैनेज करें, अगर आपने बैच नहीं लिया है, अगर आप कोई जॉब करते हैं तो टाइम को कैसे मैनेज करें। क्योंकि इसलिए मैं एक्सपीरियंस अपना शेयर कुछ टाइम पहले मैं स्कूल में एक पढ़ाती टीचिंग कराती थी, तो बहुत सारी मुश्किलें फेस करना पड़ा, लेकिन उन सभी को मैं चाहती हूँ कि आप सभी को फेस ना करना पड़े। तो आप सब अपना, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप एक एस्पिरिएंट हैं तो आप अपने टाइम को अच्छी तरीके से मैनेज करके अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकें। तो इसलिए मैं आप सभी के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। तो अगर आप अपनी अभी एस्पिरिएंट हैं, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपसे टाइम मैनेज नहीं होता है तो सबसे पहले आप अपना टाइम टेबल बनाइए अपने टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको ही पता हो सकता है कि आप अपना काम कौन सा वर्क किस टाइम पे करते हैं। तो अपने वर्क के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाइए। उसके बाद काफ़ी लोगों से वो टाइम टेबल फॉलो भी नहीं होता है, लेकिन अगर आप टाइम टेबल बना ले रहे हैं तो किसी भी वॉल पे अच्छे तरीके से चिपका दीजिए। और जब भी आप अपना टाइम, जो भी आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग है वर्क कीजिए, उसके बाद अपना कंप्लीटली अपना स्टडी टारगेट है उसको कंप्लीट कीजिए। तो अपने वर्क में से जो भी अगर आपके पास टाइम बच रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग अपना पहले टारगेट लिखिए, उसके अकॉर्डिंग ही उस टारगेट को फॉलो कीजिए। अगर आपके पास 2-3 घंटे का टाइम है तो उसमें कितने सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए वो आप अपने मतलब टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज कीजिए। उसके बाद स्टडी कीजिए, क्योंकि अगर जो भी जॉब करने जाते हैं तो कम से कम 8 बजे जाते ही होंगे और शाम के लगभग 6 बज जाते होंगे। अगर 12 घंटे की आप जॉब कर रहे हैं तब तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, लेकिन आपको लेट नाइट स्टडी करने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि पड़ेगी। अगर आपको दिन में आपके पास टाइम नहीं बचेगा तो जीवन में मुश्किलें तो आती ही रहेंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान के बैठ जाए। अपना निरंतर प्रयास करते रहिए, अपना कोशिश करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, टाइम को अपने अकॉर्डिंग ही मैनेज कीजिए। क्योंकि अगर हम आपको टिप्स दे रहे हैं तो बस मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या वर्क करना है और क्या क्या आप स्टडी करना है वो आप खुद ही कर सकते हैं। तो आप अपने अनुसार टाइम को मैनेज कीजिए और कोई बहाना मत बनाइए। क्योंकि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से, अच्छे सच्चे मन से अपनी पढ़ाई पे बस ध्यान दीजिए। क्योंकि आज के टाइम में जितनी ज़्यादा कंपटीशन है उतने ज़्यादा स्टूडेंट्स के माइंड भी बहुत तेज़ है। तो आप सब भी निरंतर प्रयास कीजिए कि एक दिन अच्छा स्कोर हो, मॉक टेस्ट में अच्छे स्कोर हो। उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से करते रहिए। बस मन, ध्यान, लगन लगा के पढ़ाई कीजिए। सफलता एक दिन ज़रूर मिलती है, निरंतर प्रयास करने से सफलता ज़रूर मिलेगी। तो जीवन में मुश्किलें आती ही रहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान के बैठ जाएं। तो हमें अपना बस जीवन सफल बनाना है तो निरंतर प्रयास करने की ज़रूरत है और अच्छे तरीके से पढ़ाई करने की ज़रूरत है। तो आप सब भी अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए और मैं भी अपना टारगेट कंप्लीट करती हूँ। तो आप सब अपना टारगेट कंप्लीट किया कीजिए, अपने टाइम को मैनेज करके स्टडी कीजिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं हम आपसे एक और नए टारगेट के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहिए। वैकेंसी जल्द ही आएगी, अभी वैकेंसी का कोई अता पता नहीं चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा पहले ही बोला गया था सितंबर तक वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन अब अगस्त एंड होने वाला है, लेकिन वैकेंसी की कोई चर्चा नहीं है। तो अभी जितना हो सके टाइम को मैनेज कीजिए, स्टडी कीजिए। मिलते हैं हम आपसे एक नए टारगेट के साथ। राधे राधे।